वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आ जाएं भाई। जिन भाइयों ने रिक्वायरमेंट की थी 10 व्हीलर की बहुत सी रिक्वायरमेंट आ रही थी, बहुत से भाइयों की आ रही थी भाई। ये नंबर का सिस्टम होता है, जिस भाई का नंबर पहले आता है, जिनकी रिक्वायरमेंट पहले आती है, जिन लोगों की ऐड उन गाड़ियों को लगाया जाता है। जिनकी रिक्वायरमेंट लेट आती है, बाद में आती है, तो उनका नंबर भी बाद में ही आता है। अच्छा भाई, वीडियो आपने पूरी देखनी है, स्किप कहीं से भी नहीं करनी है। अगर आप वीडियो को स्किप कर देते हैं तो फिर आपको पता नहीं चलता, गाड़ी की डिमांड, लोकेशन, राब्ता नंबर कुछ भी पता नहीं चलता। सब कुछ वीडियो के अंदर ही बता दिया जाता है, स्क्रीन के ऊपर ही मालिक का नंबर होता है। वीडियो में आगे चलने से पहले छोटी सी आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके आल लाजमी कर दिया करें। आल लाजमी करने का बेनिफिट आपको ये मिलता है, जब भी न्यू वीडियो अपलोड होती है सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। ले भाई, डिटेल की तरफ चलते हैं। गाड़ी आप साथ दिखते जाएं और साथ साथ मैं आपसे डिटेल शेयर करता जाऊंगा, मैं भी आपको बताता जाऊंगा और खुद वीडियो बनाता जाऊंगा। आपने खुद अंदाज़ा भी लगाना। कैबन आप देख लें, साफ़ सुथरी कैबन है, ऊपर से लेके नीचे तक आप कैबन देख लें, बिल्कुल साफ़ सुथरी है, एक्सीडेंट ख़राब बिल्कुल नहीं है। आगे से झालर आप देख लें। अच्छा, अंदर से भी मैं आपको रिव्यू करवाऊंगा। गेट खोल के, गेट ओपन है, और नीचे से भी मैं आपको दिखाता हूँ। नीचे से आप देख लें, फ्रंट एक्सल देख लें, कमानियाँ देख लें, और इंटरकूलर की जालियाँ देख लें। जो दोनों जो जालियाँ हैं, मतलब टर्बो इंटरकूलर गाड़ी है। नीचे से फ्रेम देख लें। एसी की आपको जाली भी नज़र आ रही है। मैं आपको वाजिया भी दिखाता हूँ। अगर आपको बिल्कुल नज़र नहीं आ रही तो मैं अंदर जाके आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि जाना मुश्किल है अंदर भाई। ये गाड़ियाँ जो होती हैं ना, बड़ी गाड़ियाँ, इनके लिए अंदर जाना बहुत मुश्किल है। ले, मैं अंदर चला जाता हूँ, आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। खैर, मुझे तो मुश्किलात हो रही है वीडियो बनाने में। आपको यहाँ से बिल्कुल हर एक चीज़ नज़र आ रही है। पैप लाइन जो आप नज़र आ रही है आपको, बिल्कुल ओके है। पाइप लाइन जितनी भी है, कोई भी लीकेज वगैरह नहीं पाइप लाइन की। आप इंटरकूलर की जाली देख लें, रेडिएटर की देख लें, दोनों जालियां को नज़र आ रही हैं साफ़ सुथरी, कहीं से ख़राब नहीं है। कमानियाँ देख लें, फ्रंट एक्सल देख लें, फ्रंट एक्सल बिल्कुल ओके है, कहीं से ख़राब टूटा हुआ नहीं है। ये नहीं है कहीं से वेल्ड वगैरह हुआ है, हर एक चीज़ है। चैम्बर की नीचे से लीकेज देख लें, कोई लीकेज नहीं है चैम्बर की। एसी तक इस गाड़ी में चालू है। ऊपर से आपको कंप्रेसर भी नज़र आ रहा है, आप पुली के साथ देख रहे हैं, आपको कंप्रेसर नज़र आ रहा है। चैम्बर देख लें, बिल्कुल ओके है। मैं आपको इसकी जाली भी दिखा दूंगा बाहर निकल के, जो इसकी जाली जो एसी की होती है। पहले आप कमानियाँ देख लें, रकाब देख लें, कमानिया के जो पटे हैं बिल्कुल ओके हैं। रेडिएटर का पाइप उतरा हुआ है, खैर ये को काम नहीं है, मतलब उतारा हुआ है, ये उतरा हुआ है। पानी निकाल दिया, आपको पता है पानी गाड़ी में जब होता है तो जंग वगैरह भी लग जाता है, इसलिए इसका पानी निकाल दिया। रिम अंदर से देख ले, रिम अंदर से चाइना के रिम में कोई टूटे हुए ख़राब वेल्ड नहीं है। अच्छा, बाहर चलते हैं भाई, बाहर से आपको दिखाते हैं। ये गाड़ी जो आगे से लेके पीछे तक 10 बोल्ट में गाड़ी, मतलब फुल हैवी गाड़ी है। आपको ये भी नहीं रहेगा कि भाई मुझे कुछ चीज़ चेंज करनी पड़ेगी। कैबन देख ले, ऊपर से नीचे तक। मैं गेट खोल रहा हूँ, गेट देख ले। अच्छा, पोशिश देखनी है आपने, पोशिश बिल्कुल ओके, साफ़ सुथरी नज़र आ रही है। गेट आप देख ले, कहीं से भी साइडों से आपको ये नहीं नज़र आ रहा है कि कहीं से ख़राब है, कोई टूटी हुई चीज़ है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि गेट जो सा मूवमेंट जब बंद करते हैं, खोलते हैं, मतलब वो ख़राब चीज़ होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पोशिश देख लें, नई पोशिश है बिल्कुल। डस्ट वगैरह है क्योंकि शीशा का नीचे, आपको पता है बलूचिस्तान में थोड़ी सी डस्ट दूसरे सूबों से ज़्यादा है, लेकिन इसलिए अगर शीशा नीचे उतरा हुआ है तो इसी वजह से अंदर डस्ट चली गई है। खैर, साफ़ सुथरी अंदर देख लें। कोशिश तो आपको बिल्कुल नहीं करानी पड़ेगी, गाड़ी साफ़ सुथरी है। डैशबोर्ड ठीक है, हर एक चीज़ ओके है, बिल्कुल कुछ भी नहीं इसमें ऐसा कि आपको जो रद्दो बदल चेंज करना पड़ेगा। गाड़ी ओके है, सल्फ लगाना है, गाड़ी आपने काम पे खड़ी कर देनी। खैर, मैं आपको सारा रिव्यू करवाऊंगा। अच्छा भाई, गेट अब मैं बंद करने से पहले फिर आपको एक दफ़ा दिखा रहा हूँ, आप अच्छी तरह देख ले। कोई भी चीज़ आपको ऐसी ना रहे कि बार बार आपको देखनी पड़े। ये गेट की ये साइड देख लें, बिल्कुल ओके है, बिल्कुल ख़राब नहीं है। लॉक वगैरह बिल्कुल ठीक है। ये मैं गाड़ी बंद करने लगा हूँ और बाकी आपको मैं नीचे से दिखाऊंगा। वीडियो आपने पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी कहीं से भी, हर एक चीज़ दिखाऊंगा आपको। चलो भाई, मैं आपको फ्रेम दिखाता हूँ। फ्रेम की आप कंडीशन देख लें भाई, फ्रेम बिल्कुल ओके, टूटा हुआ ख़राब बिल्कुल नहीं है, आप देख सकते हैं। नीचे से मैं आपको जाली भी दिखाता हूँ। जो जाली इसकी है, जो एसी वाली जाली है, मतलब इसको कूलर भी बोलते हैं। ये देख लें, ये भी मतलब पूरा नग है। अगर एसी ना भी चालू हुआ, लेकिन आपको चालू करने में कोई ऐसी बड़ी चीज़ की लानी नहीं पड़ेगी, कोई कंप्रेसर या जाली कुछ भी नहीं। पैप वगैरह को उतरा होगा, हुआ भी तो क्योंकि मालिक से मेरी बात हुई, लेकिन सब नग वगैरह पूरे हैं। एसी चालू करना चाहते हैं आप करवा सकते हैं, गैस वगैरह नहीं होगी और यही कुछ हो सकता है। फ्रेम आप देख लें, गाड़ी अच्छी है, मजबूत गाड़ी है, मतलब कि आपके काम के हिसाब से ठीक है। ऊपर से कमानियाँ देख लें, रकाब देख लें, कोई भी टूटा हुआ पटा नहीं है। रकाब बिल्कुल ओके है, पूरी चीज़ है, हर एक चीज़ ओके है। टायरों की कंडीशन आप देख लें, टायर आप खुद देख लें भाई, टायरों की क्या कंडीशन है, कितनी परसेंट है। 1120 साइज़ है टायरों का। रिम बिल्कुल ओके है, चाइना का रिम है। 10 बोल्ट में गाड़ी है, फुल हैवी गाड़ी है। 10 बोल्ट मतलब कि आप इसको जैसे मर्जी वज़न पे चलाएं, बनी गाड़ी वज़न के लिए। टैंकी आप देख लें, टैंकी बस कितने लीटर की, अब अंदाज़ा आप लगा सकते हैं 300 लीटर की या 500 लीटर की, वल्लाह आलम नहीं पता, लेकिन आपने खुद देखना। भाई कैबन में उठा नहीं सकता क्योंकि शोरूम वाला बंदा भाई जो वो भी अकेला, मैं भी अकेला हूँ, तो फिर ये बहुत मुश्किलात बनती है। इस शोरूम पे गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो एक एक चीज़ को उठा के दिखा नहीं सकता क्योंकि अब
एक हाथ में कैमरा और आपको पता है कैबिन में वज़न होता है, आप थोड़ा सा आइडिया से लगा ले। अब इंजन देख ले, आपको डीजल पंप नज़र आ रहा है, इंजन की लीकेज वगैरह कहीं से भी नज़र नहीं आ रही, पंप बिल्कुल ओके है, पंप की भी कोई लीकेज वगैरह नहीं है, हर एक चीज़ पूरी है। थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया, ये आप टैपट कवर देख लें, कोई लीकेज नहीं है, हर एक चीज़ ओके है, मतलब साफ़ सुथरी गाड़ी है, मतलब लीकेज वगैरह का पता चल जाता है। क्यों सर्विस कराई हो तो फिर भी और बात होती है, लेकिन सर्विस नहीं हुई गाड़ी। गेयर देख लें, गेयर की कोई लीकेज नहीं है। अच्छा भाई नीचे से मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं भाई इसको लीकेज वगैरह जो चैमर आप देख लें, नीचे से कोई लीकेज नहीं है, सल्फ में कोई कचरा नहीं है और बिल्कुल ओके हर चीज़। मतलब फ्रंट से भी मैंने आपको चैमर दिखाया, बैक से भी दिखा रहा हूँ, कोई लीकेज वगैरह नहीं है। और बैक से आप एक्सल देख लें, बैक एक्सल है, जो जालियाँ आप देख लें, जालियाँ बिल्कुल ओके नज़र आ रही। भाई नीचे मैं आ गया हूँ, इतनी मुश्किलात हो रही है और खैर चले आपके लिए अब काम तो करना पड़ेगा भाई, व्लॉग बनाना कौन सा आसान काम होता है। गेयर देख लें, गेयर की कोई लीकेज वगैरह नहीं है। और ये मशीन लगी है साथ, इसको क्या बोलते हैं जो डंपर को उठाते हैं ऊपर, इसका नाम का मुझे पता नहीं है वल्लाह आलम, लेकिन मेरा इसे एक्सपीरियंस नहीं है। डंपर का जो भाई जानते हैं समझते उसको तो पता है इसको क्या बोलते हैं। खैर आपने देखते जाना है, मैं मुझे जितना पता होगा मैं आपको बताऊंगा, बाकी आपने खुद ही अंदाज़ा लगाना। आगे से लेके पीछे तक शाफ्ट देख लें, शाफ्ट हर एक चीज़ नग पूरा है। मतलब ये डंपर की आप बॉडी देख लें, बॉडी मतलब जो टापा होता है, टापा बिल्कुल ओके क्लियर है, ख़राब नहीं है टापा बिल्कुल भी। पीछे से आपको दिखा दें, गाड़ी फ्रेम देख लें, पीछे से फ्रेम बिल्कुल ओके है। नीचे जो बॉडी के जो टापे के जो चैनल है, चैनल बिल्कुल ओके है, ख़राब टूटा हुआ गला हुआ कोई भी नहीं है। अमूमन ये गल जाते हैं क्योंकि लोहे के होते हैं, लेकिन बिल्कुल चीज़ नग पूरी है, हर एक चीज़ पूरी है। फ्रेम देख लें बिल्कुल ओके है, अगर इसको पेंट वगैरह अस्तर वगैरह लगा देना तो ये शीशा हो जाए, लेकिन ये है कि कोई भी ख़राब चीज़ नहीं है। अब ये मशीन है जो इसको टापे को उठाती है, इसको क्या बोलते हैं वल्लाह आलम, लेकिन ओके है बिल्कुल। पाइप लाइन बिल्कुल क्लियर है। टैंकी आप देख लें, अंदाज़ा लगा लें 500 लीटर की या 300 लीटर की, ये पता नहीं है, लेकिन टैंकी जो जेनवन नहीं है, मतलब ये टैंकी बड़ी है। गियर की पीछे से कंडीशन आप देख लें और ये सलेंसर आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल ओके है। भाई माजरत को चीज़ का मुझे अगर पता ना हो ना तो आपने खुद ही भाई कंप्रोमाइज़ करना थोड़ा सा, क्योंकि जिस गाड़ी का मुझे नहीं पता होता तो मैं पहले बता देता हूँ। बस लीकेज वगैरह मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर ये गाड़ी सर्विस होती ना तो गाड़ी शीशा हो जाती। गाड़ी सर्विस नहीं की, मतलब वर्किंग पे जैसे काम पे गाड़ी थी वहीं पे ला के खड़ी कर दी शोरूम पे बेचने के लिए। अगर ये सर्विस हो जाती तो ओके काम हो जाता। फ्रेम देख लें आप 3 पीस में है और फ्रेम अच्छी कंडीशन में है। अंदर से आप देख लें फ्रेम, एक एक चीज़ मैं आपको दिखाऊँगा। बिल्कुल नीचे हूँ गाड़ी के में, और ये अब देख लें जो ये टापे को जो उठाता है इसको जैक सिस्टम होता है। जैक देख लें, कोई इसकी मतलब सेम हल्की सी सेम है, लीकेज वगैरह नहीं है, सेम तो हल्की फुल्की हो जाती है। क्रॉस देख लें, ट्यूब देख लें, ट्यूब आपने दोनों तरफ से देखनी है। मैं उस तरफ भी कैमरा लेके जाऊंगा कि कोई गुल्ला वगैरह टूटा हुआ तो नहीं है, कोई चीज़ क्रैक तो नहीं है। बोल्ट जोन से पूरे हैं, क्रॉस के आपको नज़र आ रही, शाफ्ट ओके है और खिच वगैरह बिल्कुल ओके है, जो ये खिच होती कमानी वाली। और रिम अंदर से देख ले, रिम कोई टूटा हुआ ख़राब नहीं है, बिल्कुल ओके मशीन है। दिखाने का मकसद आपको ये है कि एक एक चीज़ आपको नज़र आ जाए, जो मुझे नहीं पता आप अपना आइडिया लगा सकते हैं। कोई काबला वगैरह स्लिप वगैरह कोई चीज़ ख़राब तो नहीं है। कमानी आप यहाँ से भी आप देख सकते हैं, आपको एक ही चीज़ नज़र आ रही है। ब्राकेट देख लें, हर एक चीज़, मतलब टायरों की जो कंडीशन का आपने अंदाज़ा लगाना, मशीन के टायर कितनी % डे पे हैं, क्योंकि टायरों का भाई ऐसे बताया नहीं जाता। वैसे ख़राब नहीं है, बिल्कुल ओके हैं, कहीं से भी क्रैक वगैरह नहीं है, टायर बिल्कुल ओके हैं, लेकिन थोड़ी सी पोजीशन मशीन वाले टायर की नॉर्मल है। मैं आपको रिम दिखाता हूँ और आपको बोल्ट वगैरह दिखाता हूँ। बोल्ट आप एक्सेल के देख लें, बिल्कुल काबले इसके पूरे हैं, कोई भी इसमें काबला कम नहीं है, बोल्ट पूरे हैं, 10 बोल्ट गाड़ी है। रिम देख लें, रिम टूटा हुआ वेल्डिंग वगैरह नहीं है, बिल्कुल ओके, चाइना के रिम है। फ्रेम भाई पीछे से भी देख लें, फ्रेम की जो कंडीशन है बिल्कुल साफ़ सुथरी है, मतलब यहाँ पे भी कोई वेल्ड की चीज़ नज़र नहीं आ रही, ख़राब नहीं है, टूटा हुआ नहीं है। मुक्की के आप काबले देख लें, पूरे हैं, कमारी के जितने भी काबले हैं सारे। झूला आप देख सकते हैं, झूला ओके है। नीचे से भाई आप देख लें शाफ्ट नज़र आ रही है, मतलब ये डबल हिस्सा चालू है। फ्रेम भी देख लें, दूसरी तरफ से आपको कमानी है सामने से नज़र आ रही है, रकाब वगैरह हर एक चीज़। ट्यूब देख लें, मतलब ये डबल हिस्सा चालू है। शाफ्ट अंदर देख लें आप, और वो आपको सामने से नज़र आ रहा है। कोई सेम वगैरह या वाशल की सेम होगी, वाशल लीक होगी व्हील की, आप देख सकते हैं। रेडू की दूसरी तरफ से, ड्राइवर साइड की तरफ से। अच्छा ये देख लें आप, हर एक चीज़ पूरी है इसकी। इसमें एक खिंच कम है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको मेरे कैमरे में नज़र नहीं आया, मुझे नज़र आ गया। और खिंचे कम है, कम नहीं गिरी हुई है नीचे, मतलब या तो स्लिप होगी, ऐसा कुछ हो सकता है। मुगराट देख लें, यहाँ से पूरे हैं। अच्छा जो रेडू के जो टायर है ना, बिल्कुल इनकी पोजीशन अच्छी है, अच्छी कंडीशन में। ये मशीन की निस्बत, मशीन की जो निस्बत ये टायर बिल्कुल ठीक है। कंपनी है ग्रीन ड्रैगन, चाइना कंपनी है, और एक्सेल स्टड इसके पूरे हैं। 10 बोल्ट में इसके सारे बोल्ट जो व्हील के पूरे हैं। और रिम आप देख सकते हैं, रिम ख़राब नहीं है, बिल्कुल वेल्ड नहीं है, ओके है, चाइना के रिम है, अच्छी कंडीशन में, फुल साइज़ में रिम है। और पीछे से मैं आपको दिखाता हूँ, जो इसका टापा
टापा जब ओपन होता है, जब माल वगैरह उतरता है, ये देख सकते हैं। मतलब यहाँ से भी पीछे जो इसका गेट है वो बिल्कुल ओके है, साफ़ सुथरा है, टूटा हुआ ख़राब नहीं है, चालू कंडीशन में है, कहीं से भी कोई चीज़ ऐसी नहीं, कोई नग वगैरह कम हो। साइड से बॉडी पूरी देख लें, टापा नज़र आ रहा है आपको। और नीचे से मैं आपको दिखाता हूँ, पीछे से जो थोड़ा बहुत को नज़र आ गया ट्यूब वगैरह, मैंने बताया था फर्स्ट में भी आपको कि इसकी जो वाशर एक लीक है वो नज़र आ रही है आपको, सेम करगी हल्की फुल्की हो जाती है, आपको पता है अमूमन। ट्यूब पीछे से देख लें, वो बिल्कुल ओके है, कहीं से भी ख़राब नहीं है। दूसरी तरफ से भाई आपको दिखाते हैं, दूसरी तरफ से भी क्या सिस्टम है। दूसरी तरफ से सेम ही है, इसमें मतलब ऐसा कोई रॉकेट लॉन्चर है नहीं कि दूसरी तरफ से कुछ और है, बिल्कुल सेम ही है। बॉडी वगैरह आप देख लें, हर एक चीज़ आपको नज़र आ रही है। अच्छा, आप ना वीडियो देखते जाएं, बिल्कुल सेम सिस्टम है इधर से। और जो जो चीज़ आपने देखनी है खुद ही देखनी है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि लोकेशन बता दूँ, गाड़ी की डिमांड, राब्ता नंबर, हर एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ ये गाड़ी की लोकेशन हज़ार कंजी कोयटा बलूचिस्तान। अब बलूचिस्तान में आपने जाना कैसे वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। बलूचिस्तान में थोड़े से हालात नाजुक है, सबको पता है। जब भी जाना आपने थोड़ा सेव करके जाना। अगर आप पंजाब KPK सिंध से जाते हैं, जब आप अपने सूबे से दूसरे सूबे में एंटर होते हैं बलूचिस्तान में, तो रास्ते का जो काम है वहाँ पे थोड़ी सी मुश्किलात पेश आती हैं, सबको पता है। वहाँ पे आपने पहले राब्ता करके किसी न किसी से पूछ के रास्ते का मालूम करके और हालात के बारे में पूछ के फिर आपने बलूचिस्तान में जाना, नहीं तो हालात बहुत ख़राब है। और अगर आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं हज़ार कंजी कोयटा, भाई यहाँ पर कोई परेशानी नहीं। यहाँ पर शोरूम है, बहुत बेशुमार शोरूम है, अच्छे लोग हैं, कारोबारी लोग हैं। मतलब यहाँ पे फ्रॉड धोखा कुछ भी नहीं है। शोरूम पे सिर्फ चलते फिरते किसी आप गाड़ी परचेज़ कर लेते हैं, ख़रीद लेते हैं, जिम्मेदारी आपकी। ना मैं किसी ऐसी गाड़ी का व्लॉग बनाऊंगा अकेली का। शोरूम पे ही आपने भाई जाना, शोरूम वाले बंदे ठीक हैं, कारोबारी लोग हैं। अच्छा, मैंने आपको बता दिया आपने जाना कैसे, आपने अपने आप को सेव करके जाना। यहाँ तक चल जाते हैं शोरूम तक हज़ार कंजी कोयटा, तो परेशानी नहीं है। शाम मगरिब के बाद आपको पता सारे शोरूम बंद हो जाते हैं। आपने कहीं पे भी आप स्टे करते हैं, किसी होटल में करते हैं या किसी दोस्त पे करते हैं, जहाँ पे भी करते हैं आपने शाम से बाद यहाँ से निकलना नहीं है, मतलब कहीं पर भी नहीं जाना। और कोयटा से दाएँ बाएँ किसी दूसरे शहरों में बिल्कुल ट्रैवल नहीं करना आपने। अच्छा, यहाँ पे जितने भी भाई शोरूम है सर, सब शोरूमों की कैटेगरी ये है कि इनकी जो सेम बिल्कुल नहीं है, कमीशन सिस्टम पे काम करते हैं। कुछ कमीशन पे काम करते हैं, कुछ भाइयों के अपने शोरूम में अपनी गाड़ियाँ मतलब परचेज़ करके वो बेचते हैं। और जो कमीशन में काम करते हैं ना, उनका भाई सेम रेट नहीं होता, अलग हर एक का अपना अपना रेट होता है। अच्छा, डिमांड भाई इस गाड़ी की है 65 लाख रुपए डिमांड है, कमी पेशी हो जाएगी, फाइनल नहीं है। थंबनेल पे भी आपने देखा होगा कि 65 लाख डिमांड है। भाई इस गाड़ी के कागजात नहीं है, विदाउट कागजात आपको गाड़ी मिलेगी, नॉन कस्टम गाड़ी है, मतलब इसके कागजात आपने खुद ही लगाने होंगे। भाई आप सोच रहे होंगे अब बलूचिस्तान में जाके कागजात के बगैर गाड़ी तो लेके कैसे आनी, भाई ये भी टेंशन नहीं है। जिस शोरूम पे आप इसके अलावा कोई भी गाड़ी आप पसंद करते हैं, शोरूम पे आप चले जाते हैं, तो शोरूम वाले खुद ही, उनकी जिम्मेदारी है, वो आपको सेफली घर आपके गाड़ी पहुंचा देंगे। जो बंदे यहाँ पे गाड़ी पहुंचाने वाले होंगे वहीं पे आपको मिल जाएंगे, ये आपको हायर कर देंगे बंदे। उनका जो रेट होता है गाड़ी पहुँच का, उनका होता है 2 लाख से लेके 4 लाख उनका रेट होता है। जहाँ पे भी आपकी उनसे डील हो जाए, आपके सामने सारा कुछ होता है, गाड़ी सेफली आप घर पे पहुँच जाएगी, परेशानी आपने बिल्कुल नहीं लेनी। और अगर आपके पास कागजात हैं, फ्रेम का टुकड़ा आपके पास है, तो साथ ले जाएं। यहाँ पे लोहार का जो रेट है 30,000 से लेके 50,000 है, हर एक का मुख्तलिफ रेट है, सेम रेट बिल्कुल नहीं है। जहाँ पे भी इनकी डील हो गई, आपको फ्रेम का टुकड़ा फ्रेम के अंदर फिट कर देंगे, आपको गाड़ी ओके कर देंगे, तो आप ड्राइव करके खुद गाड़ी ला सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही मशवरा दूंगा, आपने बिल्कुल ये रिस्क नहीं लेना, आपने गाड़ी खुद नहीं लेके आनी। रास्ते का काम है, रास्ते के हालात ख़राब है बलूचिस्तान में, आपने ये काम बिल्कुल नहीं करना। स्क्रीन जो नंबर चल रहा है मालिक का फ़ोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, फ़ोन पर रब्ता करें, कॉल करें, व्हाट्सएप पर रब्ता करें, जैसे वो दिलें इनसे रब्ता करके जो मज़ीद आपने पूछना है पूछ सकते हैं। वही बंदा इनको कॉल करे जिस बंदे ने भाई गाड़ी लेनी है, दूसरा तीसरा बंदा कॉल ना करे। और ये गाड़ी आपको बिल्कुल कैश पे मिलेगी, ना टाइम पे मिलेगी, ना किस्त पे मिलेगी। किस्त वाला और टाइम का जो ख्वाहिशमंद है, मतलब जो टाइम पे लेना चाहते हैं, जो किस्त पे लेना चाहते हैं, भाई वो कॉल बिल्कुल ना करें। गाड़ी ये कैश पे, कैश वाला ही बात करे, कैश वाला ही रब्ता करे, और वो बंदा रब्ता करे जिसको गाड़ी पसंद आती है। दूसरा बंदा बिला वजह ऐसे तंग ना करे इनको। कोई आपने रब्ता भाई वर्किंग डे में ही करना, वर्किंग डे से अलावा आपने रब्ता नहीं करना। वर्किंग डे मतलब सुबह 10 बजे से लेके मगरिब से पहले पहले आपने रब्ता करना। और जुम्मे को आपने बिल्कुल कॉल नहीं करनी, जुम्मे को शोरूम की छुट्टी होती है। और अगर आप अपनी किसी भी गाड़ी का ऐड लगवाना चाहते हैं, मज़दा से लेके हीनो, निशान, बेडफोर्ड, सीजो, ट्रेला, किसी भी गाड़ी अगर आप ऐड लगवाना चाहते हैं, स्क्रीन जो नंबर चल रहा है व्हाट्सएप नंबर है, अपनी गाड़ी की तस्वीर वीडियो व्हाट्सएप कर दें। कोशिश करें कि वीडियो ही भेजें। वीडियो आपने ऐसे बनानी जैसे मैंने बनाई है, मोबाइल को रोटेट करके, मतलब मोबाइल को टेढ़ा करके वीडियो भेज दें, ऐड लगा दिया जाएगा। इसमें हमारी कोई कमीशन नहीं होती। बहुत शुक्रिया जी।